आज के दौर की लड़की के लिए सबसे जो अहम चीज है वो है पीस ऑफ माइंड। क्या है ना कि अब मेरी तुमसे जान छुटी और भाई भाड़ में जाओ, अब मैं तुमसे ना मिलूं बस। ठीक है ना? ऐसा ही है। तो ये शायरी कौन लिखता है? मैं खुद लिखती हूँ। ओके। और मतलब कोई खास टाइम होता है, कहते हैं ना राइटर को राइटिंग के लिए, अच्छी शायरी के लिए कुछ एक बड़ी एक स्पेस चाहिए होती है, अपने मर्जी का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। राइटर बड़े मतलब मुझे लगता है इस प्लैनेट से उनका ताल्लुक है ही नहीं। जिन राइटर से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं बस अब हमें एक ब्रेक चाहिए। और राइटर्स के बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं। हाँ होते हैं। आर्टिस्ट जो होता है ना उसके साथ ऐसा ही नहीं कहते कि लाइफ गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि वो हर हिसाब से बहुत ज्यादा जज्बाती होता है, इमोशनल हद से ज्यादा होता है आर्टिस्ट। हाँ। मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, हसास भी होते हैं, हसास भी बहुत ज्यादा। तो मैं ये नहीं समझती, वैसे हाँ हम कहीं और ले गए बात। हाँ। ऐसा है कि मैं जब लिखती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे ब्रेक चाहिए, ऐसा कुछ है। अच्छा। अगर मेरा मूड बन रहा है, मेरे माइंड में कुछ अच्छे लिरिक्स आ रहे हैं, हाँ। तो वो मैं काम करते करते भी लिख लूंगी। अच्छा, राइटर के लिए ना अक्सर औकात जब कुछ ऐसे लोग राइटर से काम करवाना चाह रहे हो कि हमें ये लिख कर दें और उन्हें ना पता हो कि राइटर को काम करना कैसे होता है, तो फिर राइटर आपकी डायरेक्शन पे काम नहीं कर सकता, आई गेस, है ना? राइटर को आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है राइटर एक ऐसी चीज है जो कि अल्लाह की तरफ से आपके अंदर टैलेंट होता है। कोई राइटर बन नहीं सकता खुद, है ना? अगर ट्राई भी करे तो मेरे ख्याल से वो चीज नहीं होती जो एक नेचुरल होती है ना। हाँ मे भी बन भी सकते हैं, शायद मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किसी से सीखा नहीं है, मतलब मैं खुद लिखती हूँ। ठीक है, तो मैं वो लिखती हूँ जो अपनी जिंदगी में देखती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, तो सब कुछ वो लिखती हूँ। वेरी वेल। और बहुत ही अच्छी शायरी है। और हम नॉर्मली जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि शायर बहुत मैच्योर होते हैं और बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन हमें ऐश रोहान वो एक शायर मिली है जो बहुत, मैं कहती हूँ, लाइवली है, बहुत जिंदा दिल है। तो आज मेरा एक एक्सपीरियंस में मेरी ये तब्दीली आई है कि मैंने देखा है कि शायर ऐसे भी होते हैं। अच्छा ऐश, ये नाम जो है आपका ऐश, ये मतलब इसमें क्या है? कोई निकनेम है ऐश और रियल नेम क्या है? ऐश रोहान किसका कॉम्बो है, मतलब कैसे नाम पड़ा? अच्छा, रोहान मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। फादर भी नहीं है? यार क्या बात है। तो ऐश मेरा निकनेम है। ठीक है। तो और रोहान अपना नाम? ऐश, पहले ऐश चुगताई होता था। ओके। मेरी कास्ट जो थी ना उधर, तो मैं कहती थी चुगताई एक एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं जाना चाहती हूँ। हाँ। तो मैं समझती थी कि वो मैच नहीं कर रहा मेरे नाम के साथ। इंटरनेशनल लेवल पर नहीं वो मैच एक होता है ना, एक हेडलाइन एक नाम की होती है। मुझे सब कहते थे रोए लगाओ रोए लगाओ, मैं कहती यार ये रोए रोए क्या, तो इंडियन हो जाएगा। रोहान मुझे पर्सनली पसंद था, तो ऐश रोहान मैंने कर दिया। ओके। तो मेरे अब जितने गाने हैं सारे ऐश रोहान के नाम से रजिस्टर है। और माँ बाप ने जो नाम रखा था वो कहीं पीछे रह गया है ना, मुझे लगता है वो शनाख्ती कार्ड की हद तक महदूद रह चुका है। सही। और बेबिश आप बताएं कि हम आपसे बल्कि जानना चाह रहे थे कि किस तरह से मतलब लोग, बीइंग ए डॉक्टर, आप डॉक्टर के तौर पर हमें बता सकती हैं कि जब लोग बकरा ईद में जी खाने खाते हैं, फिर एकदम से हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज भर जाती हैं, तो ऐसा क्या करें गोश्त के साथ, बकरा ईद के साथ और बकरा ईद के दौरान, कि बीमार भी ना हो और गोश्त भी खा लिया जाए और लाठी भी ना टूटे? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये बड़ा सारा हमारे पास आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं कि अब बकरा ईद खा लिए या फिर इवन शादियों से भी होके आए ना लोग, तो उनके बीपी हाई हुए हुए हैं और इस तरह से दिल घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ आ रही क्या करना है। तो डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप खाना खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन उसमें जो ऑयल है या घी है उसकी मिकदार आप कम रख लें, क्योंकि जो बड़ा गोश्त होता है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। तो ट्राई करें कि आप जो है उसी में बना के खाएँ। और मोस्टली जो है लाइक बॉइल्ड साइड पे आप जाएं, बॉइल्ड जैसे कि हो गया, जैसे कि यखनी पुलाव हो गया, तो उसमें मतलब वो चीज़ें थोड़ी मैनेज हो जाती हैं। तो आप अगर खाना खा रहे हैं तो उसके बाद आप वॉक ज़रूर करें, एकदम से आप लेट ना जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खाना खाया और बस लेट गए, मैनू तो नींदर भी आती है। अच्छा, और खाने के बाद देखिए हमारा जो एक डाइट का एक जो तरीका हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, वो है कि हमने खाना खाया, उसके बाद फौरन मीठे की क्रेविंग होती है, और खाने के बाद मीठा, आप बताओ कि मतलब हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि आप खाएं, जो खाना है आप खाएं, सब खाएं, लेकिन उसको आप थोड़ा मिनिमाइज़ कर लें, उसकी क्वांटिटी कम कर लें और थोड़ा गैप रख के खा लें। लाइक अगर आपने सॉल्टी कुछ खाया है तो थोड़ा गैप दे लें, उसके बाद थोड़ी देर बाद मीठा खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट
और बहुत ज़्यादा जो मीठा है ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्पेशली जो हमारे यहाँ लोग अक्सर वो जो वाइट शुगर है बहुत यूज़ करते हैं, तो उसको आप मिनिमाइज़ करें। इवन अगर आपने देखा भी होगा कि हमने मोस्टली अगर अपना वेट कम करना होता है तो हम लोग किसी तरफ जाते हैं ब्लैक कॉफ़ी की तरफ। ब्लैक कॉफ़ी आपको पता है कितनी कड़वी होती है। तो इसीलिए है कि अगर आप यंग रहना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं तो आप ट्राई करें कि अपनी डाइट को लाइक पोर्शन डाइट की तरफ आ जाएं। पोर्शन डाइट बहुत आसान है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मेंशन करने लगी तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगी। तो इसमें ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी आपको बता दी जाती है। उसमें बता दिया जाता है कि आपने फ्रूट किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है, और फैट्स किस में हैं, प्रोटीन्स किस में हैं। तो आप गूगल से सर्च कर लें, क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पोर्शन डाइट की तरफ आएँ। तो पोर्शन डाइट में सब कुछ आ जाता है, आपको अलाउ होता है, आप सब कुछ खा सकते हैं और आप फिट भी रहते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद लाइक डायरेक्टली बेड पे जाके लेटना नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत वॉक कर लें, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ये चीज़ जो मुझे नहीं लगता कि जो लोग हो चुके हैं ना यूज टू एक लाइफस्टाइल के, और खाने के बाद ड्रिंक्स का, खाने के साथ हम पूरी जो एक ईद गुजरती है, जो मेहमान आ रहा है हम उनको ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, और जो मेहमान जा रहा है, एक तो मैं कहती हूँ ड्रिंक वो इतनी मुजरे सेहत है बहुत, फिर उसको हम ठंडा कर लेते हैं, फिर उसमें हम बर्फ ऐड कर लेते हैं तो वो तो, और फिर खाने के फौरन बाद कि हमने इतना मुरगन खाना बनाया होता है और उसके फौरन बाद हम जो साथ ड्रिंक पीते हैं वो हमारी हेल्थ को कितना ज्यादा मुतासर करती है। आपकी बात ज्यादा इसलिए समझ आएगी क्योंकि एक तो ब्यूटी क्वीन, ऊपर से डॉक्टर, आपकी बात ज्यादा समझ आएगी। मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हम हम सॉफ्ट ड्रिंक को ऐसे लेते हैं कि जैसे कुछ नहीं है, जैसे पानी हो। नॉर्मली अगर हमें प्यास लग रही है तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, पानी क्यों पीना है, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉरी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें। तो जब हम पी ही वो रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी गैसेज उसमें होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपको इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। पहली बात तो आप इससे मोटे भी हो जाते हैं, दूसरी बात आपकी नीज में बहुत पेन होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से होती हैं। तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक को आप बिल्कुल नॉर्मल जो है खाने पीने के साथ यूज़ ना करें। तो इसका जो इफेक्ट है किडनी पे, लीवर पे होता है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बार तो मुझे लगता है जिस सीजन में बकरा ईद, ईद उल अज़हा आ रही है उसमें फालसा है, और फालसे का जूस आप सबसे अहम जो है, आप गोश्त के साथ जब फालसा पियेंगे तो मैं कहती हूँ अंदर ठंड पड़ जाएगी आप लोगों की। जो सारा बकरा आप लोगों ने खा के बारबेक्यू अंदर भड़की लगी हुई है ना, वो सब पर आग पर पानी का काम करेगा फालसा जूस, कि जब आप फ्रेश जूस की तरफ जाते हैं तो आपके अंदर जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है वो भी खत्म हो जाती है। आप स्पंजी की तरफ जा सकते हैं, लेमन वाटर की तरफ जा सकते हैं, उसके अलावा जो कच्ची लस्सी वगैरह वो बना के आप पी सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हीट स्ट्रोक। मुझे सही आप मिस पाकिस्तान लग रही हैं, क्योंकि जी कच्ची लस्सी और ये सारे टोटके मिस पाकिस्तान हमें बता रही है और आमतौर पर लड़कियां कहती हैं कच्ची लस्सी, नहीं नहीं नहीं। और मिस पाकिस्तान देखें हमारे नेशनल ड्रिंक्स को हाईलाइट कर रही हैं, फालसे का जूस, दूध सोडा भी, आई गेस दूध सोडे के बारे में वैसे क्या ख्याल है? दूध सोडा अच्छा है, सोडा जो है अच्छा है, लेकिन इसके बारे में ऐसा मैंने इतनी सर्च नहीं की। और इसमें दूध है तो अच्छा, वो सारी ड्रिंक्स आपके लिए अच्छी हैं जिनका तासीर ठंडा हो, स्पेशली गर्मी में। और लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि आजकल जो है लोग, फॉर एग्जांपल जो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, फॉर एग्जांपल वो छिले में है, आपको पता ही है, उसके बाद तो उसमें ये सब चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसमें कच्ची लस्सी पिएंगी तो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें आप वो कहते हैं ना कि छिले की हवा लग जाना और छिले की दर्दें, ये सब चीज़ें जो होती हैं, और इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल जी, ये तो सही कहा। आप जो है फ्रेश जूसेस ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल जी, वेरी वेल वेरी वेल।